आहा हा, गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज सदगुरु हैं इनके। सुमंत्र जी जैसे मंत्री हैं महाराज। भगवान राम जी के जन्म के पहले गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी ने महाराज दशरथ जी का परिचय दिया है और रानियों का भी परिचय दिया है। ध्यान से कथा सुनो। गोस्वामी जी वहाँ लिखते हैं, अवधपुरी रघुकुल मनीरा, अवधपुरी सब लोग गाइए हमारे साथ। मनीरा, अवधपुरी रघुकुल मनीरा, अवधपुरी रघुकुल मनीरा, वेद विदित दशरथ वेद विदित दशरथ वेद विदित दशरथ वेद विदित दशरथ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, 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 हृदय भगति मति सारंग पानी, 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 शिवादि नारी प्रिय सब आचरण पुनी, अति अनुकूल हरिपद कमल बिनी, अवधपुरी रघुकुल मनीरा। गाइए सब लोग। अवधपुरी रघुकुल मनीरा, वेद विदित दशरथ वेद विदित दशरथ तेहि दशरथ तेहि दशरथ तेहि दशरथ तेहि दशरथ तेहि दशरथ तेहि दशरथ अयोध्या में महाराज दशरथ जी का शासन है। अवधपुरी, देखो शब्द सुने आप, पुरी 7 पुरियाँ हैं ना हमारे देश में, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायी का। 7 पुरियों में अयोध्या सबसे पहले है। अयोध्या तो मस्तके, हम हिंदुओं का गौरव है अयोध्या, मस्तक है महाराज जी। महाराज दशरथ जी का शासन है, रघुकुल मणि है, वेदों में जिनका नाम है दशरथ नाऊ, दशरथ जी उनका नाम है। 5 लक्षण महाराज दशरथ जी में हैं। आप लोगों में एक आध तो होने चाहिए। दशरथ जी में 5 कौन है? पहला धर्म धुरंधर, धर्म कर्म में बहुत आगे रहते हैं। दूसरा गुण निधि, बहुत गुणवान हैं। तीसरा ज्ञानी है। चौथा हृदय भगति, हृदय में भगवान की भक्ति है। और 5वीं बात है मति सारंग पानी, बुद्धि में भगवान विष्णु जी रहते हैं। 5 गुण हैं महाराज दशरथ जी में। और माताओं में भी 5 गुण हैं महाराज जी। कौशल्यादि नारी प्रिय, कौशल्यादि जितनी माताएं हैं महाराज दशरथ जी को बहुत प्रिय लगती हैं। कौशल्यादि नारी प्रिय।
आजकल पति को प्रिय लगे पत्नी ऐसे बहुत कम रह गई हैं। पानीपत की बात नहीं, हमारे बुंदेलखंड की बात। हाँ, ध्यान से ये दोहा सुनना और जीवन में धारण करना। हमेशा पति प्रियो भव, हमेशा पति प्रिय रहना चाहिए, तब भगवान श्री राम जी आते। हमारे संत कहते हैं, यहाँ की बात नहीं है, हमारे तरफ की बात है कि पत्नी 1 साल तक घर गृहस्थी में कैसे रहना है। संतों की बात सुनो जरा, इसका चिंतन भी किया करो। हमने पहले दिन कहा था कि हम कोरियर वाले लोग हैं, अखबार वाले लोग हैं, कहीं से लेते हैं कहीं देते हैं। हमारे संत कहते हैं घर गृहस्थी में आनंद से रहना है तो पति के प्रिय बनी रहो, पत्नी हमेशा प्रिय बनी रहे। 1 साल तक तो बहुत प्रिय रहती है। हमारे संतों ने कहा पत्नी 1 साल तक चंद्रमुखी लगती, 1 साल तक, यहाँ की बात नहीं है। लेकिन 1 साल के बाद फिर सूर्यमुखी हो जाती है। हाँ, बच्चे हो गए, पैर टिक गए, थोड़ा सा सांस डर गई तो अब सूर्यमुखी हो गई। और फिर 5 साल के बाद ज्वालामुखी। तो किसी ने संतों से पूछा कि महाराज जब ये दशा घर की हो जाए तो आखिर हम लोग क्या करें? बोले तुम अंतर्मुखी हो जाओ, चुप, कुछ बोलो ना, इनको ही बोलने दो। यहाँ की तरफ बात नहीं, हमारे तरफ महाराज जी बड़ा मुश्किल होता है। एक पत्नी इतना बोले इतना बोले इतना बोले, तो सुबह सुबह पति पत्नी दोनों घूमने जा रहे थे गाड़ी में, पति पत्नी तो ड्राइवर है नहीं। संयोग से क्या हुआ महाराज जी, पहिया पंचर हो गया। और अच्छा कि पिछले वाला हुआ गोयल साहब, जैसे पंचर हुआ, अब ड्राइवर तो है नहीं, जंगल की बात, तो पति बेचारा उतरा, कैसे कैसे स्टपनी लगाया होगा, कुछ तो करते हैं, पसीना और पत्नी प्रवचन किए जाए। मैं कितनी बार कहा ड्राइवर को लेकर के चला करो। इतने में एक गाड़ी आई, गाड़ी रुकी और गाड़ी से एक सज्जन उतरे, बोले भाई साहब कुछ मदद करूं मैं आपकी? बोले मेरी ना करो, इसको संभालो, इससे थोड़ा दरबार कर लो, तब तक मैं काम कर लूं, क्योंकि ये काम नहीं करने देती। प्रवचन पे प्रवचन सुनाए जा रहे, इसको संभाल लो भाई साहब, यही सेवा होगी। तो कहीं कहीं महाराज जी इतना बोलती इतना बोलती इतना बोलती। हमारे यहाँ एक बहन गई डॉक्टर साहब के पास पति को लेकर के, पति के नाम का पर्चा कटा, मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर था। तो अंदर एंट्री हुई, ऐसे बुलाया गया कि राम किशोर, तो बेचारा अंदर गया, तो पत्नी भी गई, दोनों बैठ गए। डॉक्टर साहब ने पति से कहा कि हाँ भाई साहब क्या बीमारी है आपको? बोले डॉक्टर साहब मैं बता रही हूँ उनको क्या बीमारी। बोले हाँ बहन जी आप बताओ क्या बीमारी है? बोले ये रात भर बोलते हैं, सोने नहीं देते, लिखो कोई दवा, रात भर बोलते रहते हैं। डॉक्टर साहब सत्संगी थे, वो समझ गए तुरंत। बोले बहन जी पैसा क्यों खर्च करती हो? बोले क्यों, रात भर बोलते रहते, चिल्लाते रहते हैं। बोले दिन में थोड़ा बोलने का इनको मौका दे दो, बस हो गया। अब जब तुम दिन में मौका नहीं दोगे तो बेचारा आखिर है तो बंदा ही ना, रात ही में बोलेगा। तो कौशल्यादि नारी प्रिय, पति को हमेशा प्रिय बने रहो, हमेशा। सब आचरण पुनीत, दूसरा लक्षण, सभी आचरणों में पवित्र रहो। तीसरा लक्षण पति अनुकूल, पति को अपने अनुकूल न चलाओ, पति के अनुकूल रहो। समझ रहे हो? पति जहां कहे आप वहीं जाओ, जहां आप कहें देवता उधर पीछे पीछे न जाएं। आजकल सुबह सुबह घूमते हैं ना सब लोग, तो पत्नी कहेगी चलो जल्दी तैयार हो जाओ, घूमने चलना है साथ ही।
अरे बोले तू चली जाना। बोले नहीं नहीं, कुत्ते बहुत पीछे पड़ जाते हैं। तो पति बेचारा, महाराज ये रामलीला चलुआ के रात। तो महाराज जी पति पत्नी दोनों घूम एक बात सुन लीजिए, फिर हम राम जन्म करेंगे। सुबह सुबह जब पति पत्नी घूमते हैं महाराज जी, इतना अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारी वार्ता भी इसी बहाने हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं जब घूमते हैं। लेकिन एक चीज किया करो, हमारे संत बताते हैं, पति पत्नी दोनों घूमो ना तो अपनी विवाह की चर्चा करो, और झूठी चर्चा करो। पत्नी कहे कि आप कितने अच्छे लग रहे थे जब आप आए थे ना। पति भी कहे कि नहीं आप भी बहुत अच्छी लग रही थी, वो तो अब आप बिगड़ गई हो तुम। तो एक दूसरे की बड़ाई करते रहो, झूठी बड़ाई सही, प्रेम जागेगा। पति अनुकूल की बात बता रहे। तो पति पत्नी दोनों घूम रहे थे, पत्नी ने पति से कहा, पत्नी ने पति से कहा कि सुनते हो जी? बोले हाँ बताओ। बोले मैंने सुना है कि पुरुष जब मरते हैं, मर के ऊपर जाते हैं तो वहां अप्सरा मिलती हैं ऊपर। पति ने कहा कि हाँ मैंने भी सुना है कि पुरुष जब मर के जाएगा तो ऊपर अप्सरा मिलेगी। तो पत्नी ने फिर कहा कि पुरुष ऊपर जाए तो उसको अप्सरा मिले। तो पत्नी ने पूछ दिया कि जब मैं मर के जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा ऊपर? स्त्री मर के जाएगी तो ऊपर क्या मिलेगा? तो पति ने हंसी में कह दिया कि तुम जाओगी ना ऊपर तो बंदर मिलेगा, तुमको बंदर मिलेगा। तो पत्नी ने फिर कहा कि तुम ही भाग्यशाली हो, यहाँ भी अप्सरा मिली, वहाँ भी अप्सरा मिली, अभागिन तो मैं, वहाँ भी बंदर और यहाँ भी बंदर मिला मुझे। अभागिन तो मैं हूँ, यहाँ भी बंदर। पढ़ी लिखी थी महाराज जी अमेरिका की, काटो सो खून नहीं पतिदेव को। अच्छा सही, बंदर तो है ही है। सब ही नचावत राम गोसाई, नाच ही नर मरकट की नाई। अच्छा मुझे लगता है सबकी यही दशा है, देहात वालों की तो नहीं पर शहर वालों की यही दशा होती होगी। लेकिन रामायण का ये दोहा सुनिए, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल। चौथा लक्षण है कि भगवान के चरणों में बहुत प्रेम माताओं को रखना चाहिए। रखती हैं तभी तो इनकी संख्या ज्यादा है। और पांचवी बात है विनीत। विनीत माने विनम्र। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। तो माताओं में 5 लक्षण हो महाराज जी। पति को हमेशा प्रिय लगे, सब आचरण में पवित्र हों, पति के अनुकूल रहें, भगवान के चरणों में प्रेम रखें और विनम्र बहुत रहें। ठीक है, ऐसे महाराज जी दशरथ जी रह रहे हैं। सब प्रकार का सुख है महाराज जी, लेकिन एक अभाव महाराज जी को खटक रहा है। एक बार महाराज जी को ग्लानि होती है। किस चीज की ग्लानि हुई? गोस्वामी जी ने दर्शाया। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतना। एक बार महाराज दशरथ जी को ग्लानि लगी, मेरे कोई संतान नहीं है। याद रखना, प्रजा को दुख होता है तो प्रजा राजा से कहती है प्रजा। लेकिन जब राजा को भी दुख होता था ना उस जमाने में, तो राजा सद्गुरु के चरणों में जाता था। आज भी बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग महाराज जी के चरणों में जाते हैं। महाराज जी शांति नहीं घर में। महाराज दशरथ जी को ग्लानि लगी, देखो दर्शन करिएगा। प्रातः काल महाराज दशरथ जी अकेले उठे, न सेना लिया, न रानियों को लिया, न मंत्रियों को लिया, न रथ पर, अकेले पैदल
गुरु गृह गय वो तुरत महिपाला, शरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो, धरहु धीर वही हरि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अदीनो चरु करनी है, जो वशिष्ठ पशु हृदय विचारा, सकल राज भाग शीत तुम्हारा, यह हरिवादी देव न पजाई, जथा जोगे जही भाग बनाई, एक बार भूपति भयलानी मोरे सुनाई, राजा राम 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 सीता राम 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 गाइए राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा